आपत्ति नहीं है रामनवमी में, लेकिन सनातनी इकट्ठे हो रहे हैं, मुसलमान उधर इकट्ठे हो रहे हैं, ईसाई उधर इकट्ठे हो रहे हैं, इस पे तो आपत्ति है। क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन तो ये था नहीं। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में जीसस का राज और साहब इस्लाम का राज या राम का राज ये तो शब्द ही नहीं थे। हमारे यहाँ तो रिलीजियस फ्रीडम थी। और जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है द स्टेट हैज टू बी न्यूट्रल, चाहे केंद्र की सरकार हो राज्य की सरकार, आप एक तरफा किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। इस तरीके की राजनीति जो विश्व हिंदू परिषद इस तरीके की बातें हो रही हैं, यह तो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। बंगाल में इन्होंने स्वामी विवेकानंद का नाम लिया एज द सन ऑफ बंगाल, रविन्द्रनाथ ठाकुर वहीं के थे उसी बंगाल के, और महात्मा गांधी के साथ मिलकर के कहा वंदे मातरम के सिर्फ पहले के 2 स्टैंजा ही मान्य रहेंगे और 4 स्टैंजा हटाए गए, क्योंकि कहा गया ये देश की सेक्युलर फैब्रिक के लिए ठीक नहीं है। क्या रविंद्रनाथ टैगोर को मानेंगे बंगाल का कसान या नहीं मानेंगे? और इस सरकार ने, वाजपेयी ने भी उसका पालन किया, लेकिन इस सरकार ने आकर के वापस वो 4 ऑब्जेक्शनेबल स्टैंजा वंदे मातरम के उसमें जोड़े। आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा मिसचीफ है। आप डेवलपमेंट की राजनीति नहीं करना चाहते। हम ममता बनर्जी के खिलाफ हैं, हम तृणमूल के खिलाफ हैं, हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारे लिए देश का सबसे बड़ा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, एक बात बताएं विवेक जी, सुने, आप मुझे संविधान का हवाला दे रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे रहे हैं, आप मेरे देश का हवाला मुझे दे रहे हैं, तो मुझे समझा दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ये लिखा हुआ है कि कोई भी वर्ग अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी रिचुअल का पालन नहीं कर सकता है, कोई त्योहार नहीं मना सकता है, और अगर उसने मनाया तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो जाएगा? कहीं लिखा है क्या सर? आप बता दीजिए किस राज्य में पूरे देश के अंदर घर में घुस करके आपको राम की पूजा से किसी ने रोका? किसी ने नहीं रोका। लेकिन जब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जिस तरीके से आकर के, दक्ष चौधरी एक हैं, उनके आप इंसिडेंसेस देखिए साहब, गौरक्षा दल एक है, उसमें एक फरसे वाले बाबा का अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन कितना पुलिस वालों पे हमला हो गया। कहां जा रहा है ये देश? हम ये देश जा कहां रहा है? विवेक श्रीवास्तव जी, सुने मेरी बात, ये 2 अलग अलग घटनाएं हैं। आपने आपत्ति इस बात पर जताई कि कोई भी एक स्टेट किसी एक धर्म की बात करने लगता है। मैंने आपसे रामनवमी पर सवाल पूछा था सर, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, रामनवमी का त्योहार अगर हिंदू खुलकर मनाना चाहता है, वो शोभा यात्रा अगर निकालना चाहता है, तो कहाँ गलत है? वो कहाँ उससे भूल हो रही है? कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहा है? हाँ जी 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 देखिए, हिंदू के ऊपर तो कोई प्रतिबंध ना कोर्ट का है ना सरकार का है, किसी भी सरकार का नहीं है। समस्या आती है जब हिंदू के नाम पे अपने एजेंडे के लिए बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और संघ परिवार का इस्तेमाल करता है। ये बनते हैं ऑर्गेनाइजर। इनकी मंशा राम की पूजा नहीं है। भगवान राम की पूजा करते थे महात्मा गांधी, और गीता का पाठ होता था साबरमती के आश्रम में। गांधी के राम और इनके राम में फर्क है। यह राम का प्रयोग राजनीति के लिए करते हैं, इन्होंने राम मंदिर का प्रयोग राजनीति के लिए किया। अच्छा, हिंदू इनके हिसाब से वो है जो मुसलमानों को अपशब्द बोले, टारगेट करे और एंटी नेशनल करे। ये इंटरेस्टिंग बात कही आपने, ये इंटरेस्टिंग बात कही। अभी तो प्रभु श्री राम को राज्यों में बांटा जा रहा था। अभी आपने कहा कि राम के अलग अलग रूप हैं, बीजेपी वाला अलग है, आप लोगों वाला अलग है। अब इस पर जवाब रोहित जी आप जरा समझाइए, जो विवेक जी ने अभी बताया, जो हमारा ज्ञानवर्धन किया, कॉन्स्टिट्यूशन की उन्होंने बात कही, क्या ऐसा है? क्या जानबूझकर भगवाकरण करके राजनीति उसमें घुसाकर प्रयोग किया जा रहा है प्रभु श्री राम के नाम का? देखिए, प्रभु राम के नाम के प्रभाव से दहशत में आ गया है संपूर्ण विपक्ष, और विपक्ष के जितने सम्मानित, प्रतिष्ठित, मूर्छित राजनेता हैं, जिनके पांव के नीचे की जमीन खसक चुकी है वर्ष 2014 के उपरांत, वो हताश और बेहोशी में अनर्गल प्रलाप प्रभु राम के नाम पर कर रहे हैं। अगर प्रभु राम के प्रति इतना समर्पण, इतनी प्रतिष्ठा तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को है, तो प्रभु राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत अभी तक इन दलों के वरिष्ठ राजनेताओं ने जाकर प्रभु राम के मंदिर में दर्शन अयोध्या में क्यों नहीं? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ममता बानो जी, बानो उर्दू का सबसे सम्मानित अल्फाज है जो विदुषी महिला के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न बिल्कुल सही बोल रहे हैं ममता बानो।
ममता बानो, ये प्रश्न माननीय शंकराचार्य से भी पूछिए, क्यों नहीं गए वो प्राण प्रतिष्ठा में? एक एक करके प्लीज। मुसलमानों का वोट लेंगी ममता बानो, और उर्दू के शब्द के सम्मानित अल्फाज से ममता बानो के कार्यकर्ताओं के पेट, मैंने शंकराचार्य का नाम लिया है, बढ़ जाता है। धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति के बल पे ममता बानो पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर चुकी है। गंगा सागर में पश्चिम बंगाल की सर्वसम्मानित जनता तृणमूल कांग्रेस के पापों का हिसाब कृपा करके शंकराचार्य पे एक टिप्पणी कर दीजिए। भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार का पिंडदान करेगी। ममता बानो ने बंगाल के नौजवानों इनसे पूछिए माननीय शंकराचार्य क्यों नहीं गए भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या? पूछिए इनसे। रुक जाए, मैं ये पूछ रही हूँ रोहित जी आपसे, फिर संजय जी जवाब देंगे। रोहित जी मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, ये जो